टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। फूटा तालाब में फिर शुरू हुआ अतिक्रमण और अवैध निर्माण का सिलसिला। 1 मई को यूडीए ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण और अवैध रूप से बनाई गई सड़क को हटाने की कार्रवाई को दिया था अंजाम। महिला ग्राम विकास अधिकारी ने जेटीए से की मारपीट, प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 अवैध देसी पिस्टल बरामद। उदयपुर में फ्लैट से चोरी करने के मामले में 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 20 लाख रुपए की नकदी बरामद। चोरी किए गए जेवरों की तलाशी जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर के फूटा तालाब में अतिक्रमियों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण से जुड़ी खबर पर। हाल ही में फूटा तालाब में अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलाते हुए यूडीए ने कार्रवाई की थी। बड़ी मात्रा में यहां से अवैध निर्माण को हटाया गया था। 1 मई को ये कार्रवाई की गई थी और उसके ठीक 13 से 14 दिन बाद फिर से यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने एक बार फिर से जेसीबी लगाकर फूटा तालाब स्थित इस एरिया में निर्माण कार्य करना शुरू किया है। इसकी सूचना मिलने के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश छाया हुआ है। आपको बता दें, फूटा तालाब क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाते हुए यूडीए की टीम ने बड़ी मात्रा में यहां से निर्माण कार्य ध्वस्त किए थे, लेकिन एक बार फिर से यहां निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा उदयपुर के फूटा तालाब क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य का है। फूटा तालाब क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाते हुए यूडीए ने 1 मई को बड़ी संख्या में अतिक्रमणियों की कार्रवाई पर पीला पंजा चलाया था और कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए थे। लेकिन इस कार्रवाई के महज 13 दिन बीतने के बाद एक बार फिर से यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के नेतृत्व में राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा की आराजी 514 में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। कार्रवाई के दौरान यूडीए दल ने 15 पक्की बाउंड्री वाल, 2 कमरे, 2 प्लिंथ लेवल के निर्माण और 5 कोठड़ियों को हटाया था। इसका अतिरिक्त कच्चा मलबा डालकर बनाई गई अवैध सड़क को भी मौके से हटा दिया गया था। इस कार्रवाई में भू अभिलेख निरीक्षक विजय नायक, पटवारी हितेंद्र सिंह तंवर, भरत हताया, अभय सिंह चुंडावत आदि का होमगार्ड का पूरा जाब्ता मौजूद था। लेकिन इस अवैध निर्माण की कार्रवाई को हटाए हुए महज 13 दिन भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से अतिक्रमियों ने यहां पर अतिक्रमण करते हुए अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। जेसीबी लगाकर तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद क्षेत्रवासियों ने इसका वीडियो बनाकर मीडिया संस्थानों को भेजा और शिकायत की है कि अतिक्रमण और अवैध रूप से निर्माण करने का काम फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें, यूआईटी, यूडीए, जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। चिंता की बात यह है कि इस कार्रवाई के बावजूद आज फिर फूटा तालाब क्षेत्र में नया निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रसूखदार लोगों द्वारा तालाब की पाल तोड़कर डूब क्षेत्र में लगभग 200 मीटर तक मलबा डालकर अवैध सड़क बना दी गई है, जिससे तालाब 2 भागों में बढ़ गया है। यदि भविष्य में भारी बारिश होती है तो सड़क के एक तरफ बनी बसंत विहार कॉलोनी में जल भराव और अनहोनी होने की आशंका है। इसकी वीडियो बनाने के साथ क्षेत्रवासियों ने मीडिया संस्थानों से गुहार लगाई है कि इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए ताकि जिम्मेदारों की आंख खुले और अवैध निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाते हुए इन अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखना यह कि इस अवैध अतिक्रमण करके किए जा रहे निर्माण पर फिर से पीला पंजा कब चलता है और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई कब शुरू होती है।
Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom. Computer-based learning. Homely atmosphere. Co-curricular activities. Annual day celebration. Festival celebrations. Cultural activities. Picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। एक महिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जेटीए से मारपीट करने का मामला सामने आया है। उदयपुर के खेरवाड़ा पंचायत समिति में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ग्राम विकास अधिकारी ने संस्थापन शाखा के कार्यालय में घुसकर कनिष्ठ तकनीकी सहायक प्रदीप सेन के साथ मारपीट कर दी। यह घटना उस समय हुई जब प्रदीप सेन कार्यालय में हाजिरी दर्ज कर रहे थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को ज्ञापन देने पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि महिला अधिकारी डंडा लेकर ऑफिस में घुसी और वहां मौजूद सभी कार्मिकों के सामने प्रदीप सेन के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी सहम गए। प्रदीप सेन किसी तरह जान बचाकर कार्यालय से बाहर निकले और तुरंत उदयपुर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। यह मामला पूर्व में दोनों अधिकारियों के बीच हुए एक विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें महिला अधिकारी ने प्रदीप सेन पर अभद्रता करने का आरोप लगाकर खेरवाड़ा थाने में पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी थी। जांच के बाद पुलिस ने महिला अधिकारी के आरोपों को गलत पाया और प्रदीप सेन को क्लीन चिट दे दी थी। इसी आधार पर जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी ने उन्हें पुनः खेरवाड़ा पंचायत समिति में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया था। 13 मई को जब प्रदीप सेन कार्य पर लौटे तो यह अप्रत्याशित घटना और यह अप्रत्याशित हमला हुआ। इस घटना के बाद अभियंता वर्ग में भारी रोष है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महिला ग्राम विकास अधिकारी पूर्व में भी झूठे आरोप लगाकर परेशान कर चुकी है और अब इस बार इसने शारीरिक हमला करने की जो कार्रवाई की है उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि यदि संबंधित अधिकारी पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने आप को असुरक्षित मानते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कल प्रातः सुबह में पंचायत समिति खेरवाड़ा ऑफिस के अंदर संस्थापन शाखा में उपस्थिति पंजिका पे साइन करने गया था। जैसे मैं साइन कर ही रहा था तो ग्राम विकास अधिकारी महिला ने आके मेरे पीछे से लकड़ी नुमा हथियार से मेरे ऊपर हमला किया और मैं वहाँ से जैसे तैसे करके बच के भागा और मैं जिला परिषद आके मैंने रिपोर्ट दी और मैं बहुत डर गया था। कारण तो उसने पहले मेरे ऊपर कोई केस किया था तो उसमें एफआईआर लग चुकी, बर्खास्त किया जाए। खेरवाड़ा पंचायत समिति के जेटीए प्रदीप सेन के साथ कल हाथापाई हुई है और उसमें महिला जो ग्राम विकास अधिकारी है उसने इस प्रदीप सेन को जब ये हस्ताक्षर कर रहे थे रजिस्टर में तो पीछे से आके इन्होंने हमला किया और ये इनके साथ में पहले भी घटना हुई है तो इनके ऊपर कुछ गलत आरोप लगा दिए थे तो वो आरोप का भी एफआईआर लग चुकी है तो ये मतलब निर्दोष साबित हो गए। उसके बाद में ये 2 दिन पहले ही पंचायत समिति में गए अपने को वापस से अटेंडेंस देने के लिए तो उस समय इनके साथ में ये वारदात हुई। हमारी मांग है कि हमारे को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एक तो और दूसरा ये कि उस महिला कर्मचारी को पहले सस्पेंड किया जाए। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। अवैध हथियारों के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों के गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास 2 देसी पिस्टल बरामद की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी और रख रखाव के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हिरणमगरी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजेंद्र सिंह उर्फ तबाही अवैध हथियार बेचने की फिराक में है। टीम ने दबिश देकर मौके से राजेंद्र सिंह को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद की है।
पुलिस पूछताछ के दौरान राजेंद्र सिंह ने कबूल किया कि पिस्तौल उसे लक्ष्मी लाल नामक शख्स ने बेची थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी लाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पिस्तौल की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त लक्ष्मी लाल ने बताया कि उसे देसी पिस्टल शादाब से प्राप्त हुई थी। शादाब की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। चोरी के एक मामले में तफ्तीश करते हुए उदयपुर पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए बरामद किए हैं और जेवरात की तलाश की जा रही है। करीब 2 साल पहले हुए इस वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने सवीना थाना पुलिस के सहयोग से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए की राशि बरामद की है। साथ ही चोरी किए गए सोने के जेवरात की बरामदगी को लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि चोरी के एक मामले में तफ्तीश करते हुए पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में खड़क सिंह और रमेश उर्फ रम्मू नामक शख्स को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इनकी तलाशी ली थी। इस दौरान इनके पास से 20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खड़क सिंह और रमेश उर्फ रम्मू इस पूरे मामले में शामिल पाए गए हैं। प्रोडक्शन वारंट के तहत इन दोनों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। रमेश नामक जो शख्स है रम्मू, वो चोरी किए गए सोने के जेवरात को आगे बेचने का काम करता था। पुलिस ने 19 मई तक इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी एक सुनियोजित तरीके से दिन में सुनसान मकानों और फ्लैट्स की रेकी करते थे और रात के अंधेरे में नकबजनी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। दोनों आरोपी एक गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और फिर नकदी जेवरात लेकर फरार हो जाते थे। अब तक की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी अन्य राज्यों में भी कई नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल मामले की तफ्तीश करते हुए जेवरात की बरामदगी को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक लेते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर है। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पर्यटन विकास समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उदयपुर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर सशक्त बनाने तथा पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि पर्यटन उदयपुर की पहचान है और दुनिया भर से यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्यटन थाना और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जाए तथा लपकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में ऑटो स्टैंड के निर्धारण, ऑटो किराए की पारदर्शिता, नाइट टूरिज्म की संभावनाएं तलाशने, हेरिटेज वॉक के विस्तार और टूरिज्म मास्टर प्लान जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर मेहता ने निर्देश दिए कि 1 माह के भीतर सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों के बाहर साइन बोर्ड लगाए जाएं जिसमें पर्यटकों को मार्गदर्शन मिल सके, साथ ही शहर की सुंदरता भी बढ़ाई जा सके। बैठक में पर्यटन विभाग, नगर निगम, पुलिस, स्मार्ट सिटी, यूआईटी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सभी ने मिलकर पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने और उदयपुर को पर्यटन की दृष्टि से आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं अगली खबर पर। सरकारी स्कूल से एलईडी टीवी चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 2 माह पूर्व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
बारी से चोरी हुए एलईडी टीवी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी किया गया माल यानी एलईडी टीवी बरामद भी कर लिया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में एक बाल अपचारी को डिटेन किया जा चुका है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल से एलईडी टीवी चोरी करने के मामले में तफ्तीश करते हुए पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने संपत्ति संबंधी अपराधों के शीघ्र खुलासे और अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इनकी पालना करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और वरिष्ठ अधिकारी झाड़ोल नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में बागपुरा थाना अधिकारी वेला राम और उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना बागपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारी से करीब 2 माह पूर्व अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय में घुसकर एलईडी टीवी चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को चिन्हित किया और उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी की गई एलईडी टीवी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक बाल अपचारी को पूर्व में डिटेन किया जा चुका है। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल द्वारा सीबीएसई एग्जाम में 100% परिणाम लाते हुए एक बार फिर से सफलता का परचम लहराया गया है। इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल ने इस वर्ष एक बार फिर से अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को बरकरार रखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय का परिणाम इस बार भी अव्वल रहा है। पिछले 5 सालों से इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल का परिणाम लगातार 100% आया है और इसे बरकरार रखते हुए इस बार फिर से विद्यालय ने 100% परीक्षा परिणाम देकर सफलता का परचम लहरा दिया है। विद्यालय की गुणवत्ता, शिक्षा और शिक्षकों की कड़ी मेहनत का प्रतीक बताते हुए सभी ने स्टाफ और इसके प्रबंधन को बधाई दी है। इस वर्ष का परिणाम विशेष रूप से इसलिए गौरवपूर्ण है क्योंकि छात्रों ने न केवल अपने विषयों में सफलता हासिल की है बल्कि कई विषयों में 95% से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय के कुछ मेधावी छात्रों ने तो अपनी मेहनत और लगन से 100 में से 100 अंक प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि अपने परिवार और शिक्षकों का मान भी बढ़ाया है। यह उपलब्धि छात्रों के कठिन परिश्रम, शिक्षकों के समर्पण और विद्यालय प्रबंधन की उत्कृष्ट शैक्षिक नीति का परिणाम है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रीनिका राय ने इस उपलब्धि पर सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके अभिभावकों से उम्मीद की है कि वो उनके बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ने में प्रेरित करते रहेंगे और शिक्षण संस्थान से जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरी करने के लिए हमें भी प्रेरित करते रहेंगे। बहरहाल उन्होंने सभी को इसका बधाई देने के साथ साथ बताया कि हमारे संस्थापक डॉक्टर गणेश हरपावत के मार्गदर्शन में ही यह सफलता लगातार संभव हो पा रही है। सबसे पहले तो मैं पूरे उदयपुराइट सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, सारे स्टूडेंट्स उदयपुर के जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया और परचम लहराया। और स्पेशली इंडो अमेरिकन के बच्चों को तो मैं क्या बोलूँ, ये सारे एसेट्स हैं इंडो अमेरिकन के। 95% से स्टार्ट हो रहा है हमारा रिजल्ट और हाईएस्ट स्कोर 94.6 है 12th में और 10th में 95 है। आई फील सो प्राउड अबाउट इट। और स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगी डॉक्टर हरपावत को जिन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी आज और इतनी फैसिलिटीज़ दी, इतना अच्छा गाइडेंस और इंस्पिरेशन उनका हमें मिला, तो हम इस जर्नी को इतने अच्छे से इस जर्नी को लेके चले हैं और आज हमारा रिजल्ट आपके सामने है। I scored 91% in class 10 board exam and I am currently studying in Indo-American Public School। और मेरी जो सक्सेस का जो श्रेय है वो सारा मेरी प्रिंसिपल मैम मिसेस रेनिका रॉय और मेरे टीचर्स, मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और मुझे मेरी पोटेंशियल के हिसाब से वहाँ पर सक्सेस दिलवाई। और मैं पूरा श्रेय जो मेरी लाइफ का है वो मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मेरे बच्चे नर्सरी से यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी मेरी बच्ची 10th में थी और 91% उसने ग्रोथ किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे स्कूल मैनेजमेंट का, क्योंकि यहाँ पर केवल स्टडी ही नहीं, मेरे बच्चे के मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्काउट्स है, NCC है, वहाँ भी बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑल ओवर डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो यहाँ मेरे को देखने को मिला। मैं इंडो अमेरिकन में क्लास 12 पढ़ी हूँ और मैंने 90.8% स्कोर करा है
और इसका मैं श्रेय जो है वो अपना इंडो अमेरिकन को देना चाहूँगी। यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम हैं, सब ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करा। जब ऐसे डिकॉन्फिडेंट फील करते थे, लो कॉन्फिडेंस होता था, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते थे और हमेशा रखते थे कि यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर। मैंने इस साल 12th की परीक्षा दी और मेरे 94.6% बने, तो इसका श्रेय मैं अपने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को ज़्यादा दूंगी। मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे पूरे साल बहुत मोटिवेट करा, मेरे टीचर्स दीपाली राठौड़ मैम, मेरे प्रिंसिपल, इन सब ने बहुत मुझे मोटिवेट करा, मुझे सही गाइडेंस दी, तभी मैं आज इतने अच्छे रिजल्ट ला पाई। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। फूटा तालाब में फिर शुरू हुआ अतिक्रमण और अवैध निर्माण का सिलसिला। 1 मई को यूडीए ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण और अवैध रूप से बनाई गई सड़क को हटाने की कार्रवाई को दिया था अंजाम। महिला ग्राम विकास अधिकारी ने जेटीए से की मारपीट, प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 अवैध देसी पिस्टल बरामद। उदयपुर में फ्लैट से चोरी करने के मामले में 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 20 लाख रुपए की नकदी बरामद, चोरी किए गए जेवरों की तलाशी जारी। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।